सभी को प्रेस्तलड़ जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 32 का हम लोग 30 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि दूसरों दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊँगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उसका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी जो इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा मतलब जो व्यवस्था है उसको देने के लिए सीनै पर्वत में मूसा को बुलाया। तभी मूसा वहाँ पर गया और परमेश्वर ने किस प्रकार की मतलब जो पवित्र स्थान के लिए कैसे करके भेंट लाएंगे, किस प्रकार वेदी बनाना है, किस प्रकार मतलब संदूक बनाना है, किस प्रकार हर एक बातों में दीवट बनाना है, हर एक बातों में परमेश्वर ने जब हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने मूसा को दिखाई। और वह मूसा जो सीनै पर्वत में 40 दिन 40 रात वहाँ पर रह गए। तभी जो यहाँ पर जो नीचे रह गए इस्राएली लोगों ने ये सोच रहे हैं कि इतना दिन हो गया है, ना उनके पास कुछ खाने का है ना पीने का है, पता नहीं अभी वो कहाँ गया, कैसा होगा बोल के उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं, जो हारून को छोड़ के गया था मूसा ने कि तो उन लोगों की अगुवाई करना और उन लोगों के हर एक जो मुकदमा है हर एक को तुम समाधान करना बोल के वह गया था। तभी उन लोग क्या कर रहे हैं, मूसा को तो उन लोग बहुत ज़्यादा दिन मतलब वेटिंग किए और मूसा जब नहीं आया तो उसी समय उन लोग हारून को बोल रहे हैं कि तू हमारे लिए एक देवता को बना ताकि वह हमको अगुवाई करने वाले बने। और जो हम मिस्र देश से छुड़ा के लाया था वो तो अभी उसका कोई पता नहीं। तभी अभी क्या कर रहे हैं, हारून ने हर एक लोगों का क्या बोल रहा है, जो स्त्री लोगों के सोने को दो बोला। तो जब सोने को दे रहा है तो उसी समय वो आग में डाल रहा है। जब आग में डाला तो उसी समय वो सोना बछड़ा बन गया। तो उस बछड़ा को वहाँ से निकाल रहे हैं उन लोग और उनकी उपासना कर रहे हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये हमारा ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से अद्भुत से छुड़ा के लाया था। तो भाई और बहनों, जब मूसा ने सीनै पर्वत में परमेश्वर के साथ है और 40 दिन 40 रात वहाँ पर जब रह रहा है तो उनके पीछे से सब लोग इस प्रकार कर रहे हैं। इस बात को परमेश्वर ने जान लिया और परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध करने लगा, उनको मिटा डालने के लिए बहुत ज़्यादा भड़का। तभी उस समय मूसा ने उन परमेश्वर को मतलब विनती की कि उनको तो ऐसा ना कर, कहीं ऐसा ना कहें इस्राएली लोगों को परमेश्वर, इसीलिए वहाँ पर लेकर आया कि पर्वत के नीचे उन सबों को मिटा डाले बोल के मिस्र देश के हर एक लोग बोलेंगे बोल के। इस बात को परमेश्वर ने सुना और हाँ बोला और उन लोगों को स्मरण किया। जो मूसा ने अब्राहम को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी उस प्रतिज्ञा के बातों को स्मरण कराई। तभी परमेश्वर ने पछताया कि मैं उन लोगों को क्यों मिटाने के लिए बोल रहा था बोल के। तभी परमेश्वर ने उन लोगों को कुछ नहीं किया। पर जब मूसा ने नीचे आ रहा है और उन लोगों ने जो बछड़ा का पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं सोने के, तो उन लोगों को देखते हुए उसका भी को भड़क उठा और वो जो अपने हाथों में जो प्रस्तर में जो लिखा हुआ खोद कर जो लिखा हुआ था उस विधि को तोड़ डाल रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। और ये हारून से बोल रहे थे, तू क्यों ऐसे कर रहा है, उन लोगों को इतना ज़्यादा पापों में क्यों तूने फंसाया। तभी मूसा और इस प्रकार बोल रहे हैं कि मूसा कहा कि आज के दिन यहोवा के लिए अपने याजक पद का संस्कार करो, वह बेटों और भाइयों को विरोध होकर ऐसा करो कि जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो देखिए उस समय मूसा ने और एक काम कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई परमेश्वर की साथ है तो मेरे पास में आ जाइए बोल रहे हैं। तो इसी समय कोई भी उनके पास में नहीं आ जा रहा है भाई बहन। इतना ज़्यादा उनके हृदय में हठिला हो गया है इस्राएली लोगों का कि उन लोगों ने कभी परमेश्वर को स्मरण भी नहीं करे। जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, उस मिस्र से उनको छुड़ाया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए पानी दिया, हर एक बातों में परमेश्वर उनकी सुरक्षा, उनकी शुद्धि ली।
फिर भी जो इस्राएली लोग हैं उन सब बातों को भूल गए। उनके हृदय इस प्रकार हठीला हो गया है कि उन लोगों ने कभी भी मूसा के सम्मुख में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और परमेश्वर को अगर कोई साथ है, परमेश्वर के पास में अगर रहना चाहते हो तो इस मेरे तरफ आ जाओ बोलने से भी कोई भी उनके पास में नहीं आ रहा है, बल्कि जितने भी लेवी थे हर एक लेवी यहाँ पर आ गए हैं। तभी वो क्या बोल रहा है कि लेवियों को अपने याजक के जो पद है उनको देने के लिए, जो संस्कार है उनको सिखाने के लिए मूसा ने बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो, क्या तुम्हारे जो आसपास में है, जो तुम्हारे पड़ोसी में है, हर एक को तलवार से मार डालो। तभी उन लोगों ने वहाँ पर 3000 लोग उस समय मर गए भाई और बहनों। तभी दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है और मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊँगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पास का पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तो देखिए वह जो हो गया सो हो गया। तभी वो जो मूसा है उनको तो एक अगुवे के रूप में परमेश्वर ने चुना है, तो और अपने लोगों का सुरक्षा करना मूसा के काम है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके सुरक्षा करने के लिए चुना है। इसीलिए मूसा ने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तुम जो पाप किए तो किए, इसी वजह से मैं प्रायश्चित करने के लिए मैं क्या करूँगा, परमेश्वर यहोवा के पास चढ़ जाऊँगा। संभव है कि वो हमारे पापों के लिए, मतलब जो तुमने पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं बोल के यहाँ पर मूसा ने कहा। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा कर वो बड़ा ही पाप किया है। तो अभी देखिए भाई और बहनों, पहले परमेश्वर ने इन बातों को देखा तो बहुत ज़्यादा क्रोध किया और सारे लोगों को मिटा डालने के लिए वह बोला था। पर उस समय मूसा ने परमेश्वर से बोला था कि नहीं प्रभु, उन लोगों को क्षमा कर दे बोल के। पर अभी मूसा ने अभी क्या बोला, उनके मन भी मतलब इस प्रकार से मतलब दुखित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर का जो पहला नियम था कि कोई भी मूर्ति तू ना बनाना और कोई भी प्रतिमा का पूजा ना करना बोल के, और उस काम को उन लोग करने लगे हैं। तभी वो जो मूसा का हृदय भी बेसी मतलब बहुत ज़्यादा खेदित हो गया है और वो जाके परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि हाय हाय, उन लोगों ने क्या करने लगे, सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है बोल के मूसा बोल रहा है। तभी अब तो उसका पाप को क्षमा कर। तो देखिए भाई और बहनों, एक वो अगुवे इस प्रकार का हार्ट कैसे रखता है कि वो अपने लोगों का कितना चिंता करता है कि वह विनती कर रहा है परमेश्वर की कि उन लोगों ने पाप तो किया है, फिर भी परमेश्वर तो उन लोगों के पाप को क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो देखिए इस प्रकार से बोल रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। तो परमेश्वर को इस बोल रहा है कि जो तू लिखा हुआ है उस पुस्तक से मेरे नाम को काट दे, और नहीं तो क्या कर, तो उन सभी को क्षमा कर। तो परमेश्वर ने बोला है कि तूने तो कुछ भी पाप नहीं किया है, तूने तो इस प्रकार से कोई नहीं किया है, तो मैं उस लोगों के विरुद्ध में उस लोगों के नाम को काटूंगा जो क्या किया है, जो मेरे विरोध पाप किए हैं बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान से मैं चल जिसकी चर्चा मैंने तुझको की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उसी दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने अभी वह शांत हो रहा है और ये बोल रहा है कि मैं जिन जगह को तुम लोगों को लेना चाहता हूँ उस जगह को तुम लोग चलो, क्योंकि मेरा जो दूत है तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, और जिस दिन मैं तुम लोगों को दंड दूंगा उस दिन मैं इन पापों का भी दंड दूंगा बोल के परमेश्वर ने बोला। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून ने बनाए हुए बछड़े का उन्हीं ने बनवाया था। देखिए उन लोगों को परमेश्वर ने विपत्ति से डाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मन इस प्रकार हठीला हो गया है कि वो परमेश्वर को स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। बल्कि जो मूसा ने बोला कि अगर कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है तो मेरे सम्मुख में आ जाइए, तो अभी कोई भी उनके सम्मुख में नहीं आया। तो परमेश्वर उन सारे लोगों का मन को, उन सारे लोगों के हृदय को
कैसे करके चेंज करेंगे, जिस वजह से परमेश्वर उन लोगों को विपत्ति में डाल रहा है, ताकि उन लोगों को एहसास हो सके कि उन लोगों ने जो परमेश्वर से तो खुद बोले थे कि हम हर एक नियम का, हर एक व्यवस्था को पालन करेंगे, पूरा बहुत अच्छे से बोले थे। और जब परमेश्वर ने व्यवस्था लिख कर जो भेजा मूसा के हाथों से, तो उन समय परमेश्वर के जो पहला व्यवस्था है, पहला नियम था, उस नियम को उन लोग तोड़ डाले थे, जिस वजह से वहाँ पर 3000 लोगों का मृत्यु हो गई। तो भाई और बहनों, व्यवस्था जब आई तो उस समय 3000 लोगों का मृत्यु हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पहले व्यवस्था को तोड़ ही दिया था। तो इस जब वचन को हम देखते हैं तो वो खुद बोले थे कि हम सबों को उस बारे में दो परमेश्वर कि हम अच्छी तरह से उसको पालन करेंगे बोल के। और अभी जब परमेश्वर ने व्यवस्था दे रहे हैं, उनसे पहले उन लोग व्यवस्था के पहली जो नियम है उस नियम को उन लोग तोड़ दे रहे हैं। तो फिर भी परमेश्वर ने जो अब्राहम के दिनों में, ईसा के दिनों में, याकूब के दिनों में प्रतिज्ञा को की थी कि मैं तेरे जो वंश है हर एक को आकाश की तारागण के समान बढ़ाऊंगा, और उस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने यहाँ भी ये बोल रहा है, सारे लोगों को उन जगह पर लेने के लिए बोल रहा है, ताकि उन लोग आगे जा सकें और परमेश्वर जो मतलब प्रतिज्ञा दी थी उस प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा कर सकें। तो भाई और बहनों, हम आगे और भी देखेंगे कि और भी क्या हो जाएगा उनके जीवन में, परमेश्वर और क्या दंड दे रहे हैं और परमेश्वर कैसे अगुवाई करते हैं उन सबों को उस जगह में ले रहे हैं जहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, अगले समय में हर एक बातों को परमेश्वर की वचन से देखेंगे, सीखेंगे और सुनेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। हाँ पिता, यहाँ पर जब हम देखते हैं इस्राएली लोग हैं जो पहले तो बोले थे कि हम हर एक नियम को, हर एक आज्ञा का पालन करेंगे, और अभी जब नियम उनके पास आ रहा है तो उन लोग पहला नियम को तोड़ रहे हैं। फिर भी पवित्र परमेश्वर पिता, आप उनको दया कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और इस प्रकार आपने अगुवे को रखे हैं कि आप के सम्मुख में जाकर वह विनती कर रहा है उन लोगों के लिए जिस लोगों ने उनको कभी भी मतलब कुड़कुड़ाने में पीछे नहीं हटते, बात विवाद करने में पीछे नहीं हटते। फिर भी पिता, आपने मूसा के हृदय को इस प्रकार बनाया है प्रभु जी, धन्यवाद करते हूँ। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु जी। हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु, और इस वचन के अनुसार पिता अपने हृदय को बनाते हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप हो पिता कि आप सब कुछ कर सकते हो। जो इस्राएली लोगों को आप पिता परमेश्वर उस जगह को लेना चाहते हो जिस जगह के बारे में आपने अब्राहम से पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा के कारण आपने हर एक बातों को, हर एक कामों को, हर एक जो उनके पापों को अभी पिता परमेश्वर भुलाते हुए पिता उन सबों को सामने आपने दूत को भेज रहे हैं, ताकि उन लोग आगे आगे अच्छे से चलने वाले बने और उनके दूध रक्षा करने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप पिता महान हो प्रभु। आप हर एक मनुष्य को चुना है और हर एक मनुष्य को बनाया है ताकि हर एक लोग आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले बने। हाँ पिता, हम मनुष्य बुरे हैं, हम कभी भी पिता अच्छे काम नहीं कर पाते, फिर भी आपकी दया, आपकी प्रेम महान है। हमेशा आप हमें प्रेम करते हो, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन के हर एक दुख, हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या से बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु जी, ताकि उन लोग भी आपकी दासों की जैसे हृदय को रखने वाले बने, आगे बढ़ते हुए उन लोग भी आपकी सुसमाचार के प्रचार करते हुए आगे बढ़े। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।